हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आपको खुशबू कुमारी अम्बाला में स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोग भी अच्छे होंगे और हम लोग अपने मिशन को सक्सेस करके देखना है कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने आप लोग को परसेंटेज पढ़ा रही थी, आप लोग भी पढ़ रहे थे। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, एक तरीका हमने बता दिया था कितने टाइप से निकालते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एक शायद सी टाइप्स पढ़ा चुकी थी, थोड़ा सा पीछे देख लेती हूँ, सी पॉइंट तक पढ़ा चुकी थी और मैं आज डी पॉइंट पढ़ाऊँगी। पॉइंट बाय पॉइंट मैं पढ़ा रही थी, आप लोग को पता ही होगा। तो इस तरह से हम पढ़ाने लगे थे। आज देखिए डी पॉइंट कि डी पॉइंट को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कम अधिक वृद्धि वाला, जो कि हम आपको प्रॉफिट और लॉस में भी एक फॉर्मूला आप लोग को बताई थी। तो देखिए यहाँ पे डी पॉइंट में पहले पॉइंट इसको लिखा देती हूँ ताकि आप लोग को आराम हो। यदि मूल्य में m% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री n% से कम हो जाए तो कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। वृद्धि या कमी रहे, दोनों में से कोई रहे। इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वृद्धि या कमी। अगर माइनस में इसमें आंसर आ जाती है तो कमी, अगर प्लस में आंसर आता है तो वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x + y प्लस माइनस, वहाँ पे लिखे थे a + b प्लस माइनस x × y/100। इस फॉर्मूला पर हमको बनाना है। जहाँ भी जैसे हम क्वेश्चन के रूप में आप लोग को समझाती हूँ कि किस तरह से हमको बनाना है। क्वेश्चन रहने से दिमाग में बैठता है कि वो इस टाइप्स की क्वेश्चन आती है वो, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आती है जब तक कोई क्वेश्चन सामने न दिया जाए, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पंखे का मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन रहा है, कभी एक बार कहेगा कमी हो रहा है, एक बार कहेगा वृद्धि हो रही है, एक बार कहेगा वृद्धि हो रही है, एक बार कहेगा कमी हो रही है। तो हम ए फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ कमी या परसेंट तुमको पता नहीं है तो बराबर यहाँ लिख देंगे ए ओ के x मान लेते हैं तो 25 और गुने दूसरा वृद्धि हो रही है तो कमी हो रही है, इसका मतलब माइनस हो गया, ठीक है। अब वृद्धि हो रही है इसका मतलब प्लस हो गया, यानी 40 और यहाँ पे लिखते हैं -25, यहाँ वृद्धि हो रही है यानी +40, यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 25 × 40 और बटा 100। 25 चौका 100 4 मरतबे कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा 10 मरतबे। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगी 5, आई बच गया 3, 1
एक 15 आ जाएगा, 15 5 कितना आ जाएगा, 40 आएगी। और यहाँ हो जाएगा ए वाला 10। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये बताइए 5 प्लस 15 की जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, प्लस के रूप में आया। ठीक है, तो यहाँ प्लस के रूप में 5 आया, तो इसका मतलब 5% की क्या हुई, वृद्धि हुई। यही अगर उल्टा रहता 10 माइनस 5 तो माइनस 5 में आती तो 5% की कमी होती। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ हम नोट में लिख देती हूँ, और क्या क्या प्रॉब्लम है लिखने में, ताकि भुलाए ना आप लोग। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ नोट के रूप में। यहाँ लिख देती हूँ कि यदि ऋणात्मक मान हो तो यदि ऋणात्मक मान हो तो कमी होगा, और धनात्मक मान हो तो अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस में आता है तो कमी आएगी, या प्लस में आता है तो क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी में कई क्वेश्चन और दे देते हैं, तो उसको मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन देके आप लोग को समझाती हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि ये आयत और चौड़ाई में भी दे देती है कि इतना लंबाई है, इतना वृद्धि हो जाए, इतना घट जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसको हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः, चौड़ाई के चौ लिख दिए, लंबाई को ल लिख दिए, को क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। दोनों को वृद्धि हो रहा है, लंबाई में भी 20% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि। इसको हम लॉन्ग विधि से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगी, लेकिन हम समय की बचत कर रहे हैं ताकि हम लोग को जल्दी से बन जाए। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे वृद्धि 2 बार हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे वही वाला सूत्र बैठा देंगे। तो 20% की वृद्धि यानी प्लस, 25% की वृद्धि यानी प्लस, और प्लस प्लस प्लस, तो 20 गुने 25 और बटा 100। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरह से अगर रहे तो 25% 20% की वृद्धि होती है, तो हम उसी फॉर्मूले के अनुसार से इसको क्षेत्रफल तो 2 ही बार होता है ना, स्क्वायर। अगर यही कहता कि घन कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा, तब क्यों होता, तो यहाँ पे बनाने का तरीका चेंज हो जाती। अगर यहाँ आयतन कह देता बनाने के लिए कि इसका आयतन निकालो, जैसे कि परिमाप ज्ञात करो, तो यहाँ पे चेंज हो जाती है, आयतन में चेंज हो जाती है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 25 और 5 से 5 कट गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 5 45,
अब प्लस 5e%। तो कितना हो जाएगा, 50% की क्या हो गई, प्लस में आया तो वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है। यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे लंबाई दे दिया, चौड़ाई नहीं दिया, अब कहा कि क्षेत्रफल समान रहे, तो हम किस टाइप से बनाएंगे। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल से उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो समान रहे तो यहाँ पे हम बताए थे m बटा प्लस माइनस वाला कि 100 उतना जुड़ जाएगा उतना घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम किस तरह से बनाएंगे। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ जैसे वृत्त में दे दिया कि वृत्त में तो लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, दो चीज नहीं देगी, दिया हुआ रहेगा। क्षेत्रफल कहा कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट, यहाँ क्षेत्रफल में परसेंट की वृद्धि कर रहा था, इसीलिए इसको हम इस तरह से बनाए। ठीक है, अगर ये तो अधिक के लिए हो गया, आयत के लिए ना। अब वर्ग के लिए भी तो रहता, तो वर्ग में तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, तो अगर लंबाई 20 है तो चौड़ाई भी 20 हो जाती, तो भी हम इसी तरह से बना देते। लेकिन वृत्त में क्या करेंगे, वृत्त में तो त्रिज्या एक ही होती है ना। कह दिया कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, तो भी उसी तरह से जिस तरह से हम वर्ग को लंबाई चौड़ाई मानेंगे, उसी तरह से वृत्त में भी दो त्रिज्या उसी को मान लेंगे, 10% और 10%। आर को 2 बार मान लेंगे, आर को क्या मानेंगे, 2 बार मानेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, यदि वृत्त की त्रिज्या, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रफल के अगर कह दिया तो वृत्त की त्रिज्या को 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल आ गया, कितना परसेंट कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ क्या कह दिया कि 10% की कमी होने पर, लेकिन यहाँ क्या कह रहा, क्षेत्रफल के में, तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर होता है यानी 2 बार होता है, तो आर त्रिज्या एक ही है, तो क्या करेंगे, तो आर बराबर 2 बार मान लेंगे, 10%। ठीक है, 2 बार आर बराबर मान लेंगे। अब करा 10% के कमी तो -10, फिर 10% के कमी तो -10, अब माइनस माइनस प्लस 10 गुने 10, अब बट्टा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -20, आई हो जाएगा +1, 1 तो बचेगा ना। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -19%। तो 19% क्या हो गया, क्षेत्रफल में कमी हो गई, माइनस में है तो कमी, यानी -19% की कमी हुई। ठीक है, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग के जहाँ समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट कर देखूंगी, तो उसके बाद मैं आप लोग को फिर से समझाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं। अगर इसी में और क्वेश्चन आती है, जैसे आयतन के लिए कह दिया जाता है, तो हम किस तरह से, इसमें होता है, लेकिन मैं यहीं तक बता रही हूँ आज, फिर कभी वैसा मौका मिलेगा तो हम बता दूँगी। जैसे अब देखिए यहाँ पे, अगर वृत्त, जैसे वृत्त में कह दिया कि वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, 1.5 गुनी कर दी जाए, चौगुनी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हुई, इस तरह से भी क्वेश्चन आती है।
तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिख देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से भी आती है कि जैसे ब्रीथ में तिगुनी चरगुनी दुगुनी कर दी जाए तो उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, किस तरह से उसको बनाते हैं, तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि आती है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। जैसे डी, अब आगे कितना बताया तो डी ए बी सी, डी बता दी थी। अब आ गया ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या करेंगे कि यदि अभी टाइप 1 ही पढ़ा रही हूँ मैं, यदि किसी वृत्त, पॉइंट लिखवा रही हूँ, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पॉइंट, यदि किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का तिगुनी हो जाए तो अपने क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी, वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से रहे तो क्या करते हैं, इसमें कई चीज़ के लिए होगा, इसमें सिर्फ त्रिज्या के लिए ही नहीं होगी, वृत्त के लिए ही नहीं होगी, कई चीज़ के लिए होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे जैसे वर्ग के लिए भी हो या आयत के लिए भी हो, समबाहु त्रिभुज के लिए हो, कुछ के लिए कहे तिगुनी दुगनी, या त्रिभुज के लिए हो, गोला के लिए हो, घन के लिए हो, शंकु के लिए हो, या बेलन के लिए हो, ठीक है। सब के लिए अगर ऐसा कहे तो इसका सूत्र हो जाता है x² - 1 गुने 100, यानी x² के मतलब दुगने तिगुने जितना दिया हुआ रहे उसका, ठीक है। तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब अगर मान लिया जाए कि 2 गो पॉइंट दिया हुआ रहे, एगो कह दिया कि इतना दुगना है और फिर एगो कह दिया इतना चौगुना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको के लिए 2 बीमा रहने पर, 2 बीमा रहने पर अगर 2 गो मान दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, x और y और -1 और गुने 100, ये भी दिमाग में या सेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इस पे एक क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करके समझा देती हूँ और फिर अगले दिन हम मिलेंगे। आज इतना ही रहने देंगे, तो हम इसको और किस तरह से यहाँ पे देख लेती हूँ, आप लोग को क्वेश्चन बता देती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए कि किस क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज के आधार को दुगुना, कह दिया ना दुगुना तथा ऊंचाई, यहाँ 2 बीमा दे दिया, एक आधार दे दिया बीमा, एक ऊंचाई भी दे दिया, ये भी दुगुना तिगुना दे देगा। ऊंचाई को 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब क्या हो जाता है, 1.5 गुना का मतलब 1.5 यानी 1 kg 500 ग्राम यानी 1.5 कर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में कितना %
की वृद्धि हो जाए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दो बीमा दे दिया गया है, एक आधार को दुगना कर दिया और एक ऊंचाई को दुगना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो बीमा दे दिया गया है, तो हम ये सूत्र बैठा सकते हैं। तो एक्स वाई माइनस 1 गुने 100। तो एक्स हो गया कितना मेरा 2, वाई कितना हो गया गुना 1.5 गुना -1 और गुना 100। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और -1 और गुना 100। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 घटाएंगे तो 100, यानी बराबर 200 आंसर, यानी 200% की उसकी क्या हुई वृद्धि हुई। 100 तो परसेंटेज के लिए ना दिया गया है कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 वहाँ दे दिया गया है। ठीक है, तो आज यहाँ पे अगर यहाँ पे दुगना जैसे 2 बीमा दिया हुआ है तो हम वो फॉर्मूला बैठाएं। यहाँ पे क्या कहा कि आधार को भी दुगना कर दिया और ऊंचाई को भी 1.5 गुना कर दिया। तब यहाँ पे हम 2 बीमा रहने पर यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए तो हम इस तरह से फॉर्मूले को बैठाकर उसको हल कर दिए। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे और नए टाइप लेके चलेंगे। टाइप सेकंड, जो टाइप सेकंड में क्या था, टाइप सेकंड में क्या थी, टाइप सेकंड में क्या थी 1 मिनट, चुनाव संबंधी, चुनाव पर आधारित। जैसे वहाँ पे रहता है कि इतना % चुनाव लेकर वह इतना % से हार गया, तो इतना % उसका इतना 200-400 चुनाव से 2% करके जीत गया। तो हम इस तरह से हम किस तरह से बनाएंगे उस पर आधारित कल चुनाव हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।